वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के बारे में। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी क्या होती है, कितने टाइप्स की कंपनी होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा। चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी। द वर्ड कंपनी हैज़ नो स्ट्रिक्ट और टेक्निकल और लीगल मीनिंग। कंपनी की कोई भी बहुत ही टेक्निकल या लीगल मीनिंग नहीं है। अ कंपनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। अगर हम नॉर्मल शब्दों में बात करें तो कंपनी एक एसोसिएशन है लोगों का जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी जो कि फॉर्म्ड हो, रजिस्टर्ड हो अंडर द एक्ट या फिर प्रीवियस लॉ में, तो उसे हम कंपनी कहेंगे। एक्ट रिलेटिंग टू कंपनीज इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। इन सब में से किसी भी एक लॉ के तहत जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी उसे कंपनी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की बात करें तो कंपनी को क्लासिफाई करा गया है बहुत सारी कैटेगरीज़ के बेसिस पे। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स की कंपनीज़ हैं: रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज़, स्टेटरी कंपनीज़ एंड रजिस्टर्ड कंपनीज़। चार्टर्ड कंपनीज़, द क्राउन इन द रॉयल prerogative had power to create a corporation by the grant of charter to persons assenting to the incorporated. These companies are incorporated under the specified charter like East Indian Company, Bank of England, and the Companies Act is not applicable to them. चार्टर्ड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड होती हैं, जो कि कंपनीज़ एक्ट में नहीं आती। These companies were created and regulated by the king or queen in the exercise of an ancient prerogative vested in the crown. ये कंपनी जो है वो क्रिएट और रेगुलेट करी जाती हैं किसी किंग या क्वीन के थ्रू, जो भी उस टाइम पे उस एंशियंट प्रीरेगुलेटिव का मेंबर होता है। सच कंपनीज आर फॉर्म्ड इन इंग्लैंड एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये कंपनीज इंग्लैंड में फॉर्म करी जाती हैं और इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। These chartered companies have the following features. It is created by a royal charter. The power and the nature of the business of the charter companies are decided by the charter itself. स्टेटरी कंपनीज की बात करें तो ये कंपनी फॉर्म होती हैं एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में। These are formed to undertake business of national importance. ये बनाई जाती हैं कि हम बिजनेस करें नेशन के इम्पोर्टेंस के लिए, जैसे कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। Although each statutory company is governed by the provision of its special act. हर एक स्टेटरी कंपनी जो है वो कंट्रोल करी जाती है, रेगुलेट करी जाती है एक स्पेशल एक्ट के थ्रू। These statutory companies have the following features. इनके फॉलोइंग फीचर्स होते हैं कि ये ओन्ड और कंट्रोल करी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इसमें कोई भी मेमोरेंडम या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इनमें कोई भी वर्ड लिमिटेड नहीं लगा होता है उनके नेम्स में। इट हैज़ द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करें तो अ रजिस्टर्ड कंपनी इज़ वन विच इज़ फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर द एनी अर्लियर कंपनीज एक्ट इन फोर्स इन इंडिया। एक रजिस्टर्ड कंपनी एक फॉर्म ऑफ कंपनी होती है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हो या फिर किसी और कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हो इंडिया में। नाउअडेज ऑल सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू स्पाइस फॉर्म अवेलेबल एट MCA पोर्टल। फीचर्स हैं इसके कि रजिस्टर होती है अंडर द कंपनीज एक्ट, मे बी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट या फिर 1 पर्सन कंपनी हो सकती है। सच कंपनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन की बात करें कि कंपनी बनती कैसी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के तहत बनाया जाता है। कंपनी जनरली एग्जिस्टेंस होता है इसका जब नंबर ऑफ पर्सन एक साथ मिलकर किसी एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं कि वो कोई बिजनेस कर सके।
तो उसे हम कंपनी कहते हैं, जहाँ पे मैन, मटेरियल, मनी, मैनेजमेंट ये सब मिलके टुगेदर जब काम करें। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है उसे 4 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट इज़ द प्रमोशन स्टेज, फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज, द कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बोला क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल स्टार्ट कर सकती हैं अपनी बिजनेस को फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, लेकिन जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होंगी, वो पब्लिक हो या प्राइवेट, उन्हें इन चारों स्टेज के को कंप्लीट करने के बाद ही वो अपनी कंपनी को शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि एनी 7 और मोर पर्सन्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी के केस में 7 के 7 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, वेदर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज़ अ प्राइवेट कंपनी, और वेदर द कंपनी इज टू बी फॉर्म्ड इज़ अ प्राइवेट कंपनी, और या फिर कोई कंपनी अगर हम फॉर्म कर रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी हो। एनी 2 और मोर पर्सन और 1 पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। 7 पर्सन्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी अगर आप फॉर्म कर रहे हैं तो 1 पर्सन होना चाहिए। Associated for any lawful purpose may by subscribing their name to memorandum of association। आपको एसोसिएट करना होगा उसे लॉफुल पर्पस के लिए, कि आप जो कंपनी बना रहे हैं वो एक लॉफुल पर्पस के लिए है, और आप सब्सक्राइब कराएंगे अपने नेम को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और फिर कंपाइल करेंगे जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी उस एक्ट की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम का मतलब होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। मेमोरेंडम एक एसोसिएशन है जो कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा उसमें चेंजेस करे जाते हैं प्रीवियस एक्ट को देखते हुए। लॉर्ड कैरेंस ने अपने फेमस केस में एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे में डिफाइन करा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक चार्टर होता है जो कि डिफाइन करता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, पावर ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी की पावर्स हैं उस पर उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी आता है, कि मेमोरेंडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। ये फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। ये हमें बताता है कि कितने एरिया में कंपनी ऑपरेट कर सकती है, और डिफाइन करता है अपना रिलेशनशिप कंपनी का आउटसाइडर वर्ल्ड के साथ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक टू फोल्ड फंक्शन है। ये डिफाइन करता है कि किस लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, और ये बताता है कि क्या बाउंड्रीज़ हैं जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि कोई भी आके, कोई भी आउटसाइड पर्सन यहाँ पे डील कर सकता है कंपनी के साथ, और ये प्रिज्यूम्ड यानी कि पहले से माना जाता है कि उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए मेमोरेंडम के कंटेंट के बारे में। फीचर्स की बात करें तो ये एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। ये डिफाइन करता है कि रिलेशन क्या है कंपनी का आउटसाइडर्स के साथ। इसे चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ये रिटन फॉर्म में होता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि ओपन है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए। आउटलाइन करता है पर्पस कि किस लिए कंपनी को फॉर्म करा गया है, और इसे सबमिट करा जाता है आरओसी को जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हम कराते हैं तब। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। An article of association is one of the important document to be filed with the registrar at the time of incorporation। Article of association एक important document है जिसे हम फाइल कराते हैं रजिस्ट्रार में जब हम इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर करा रहे होते हैं कंपनी को। ये सेट करता है रूल्स और रेगुलेशंस को इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, सबॉर्डिनेट करता है डॉक्यूमेंट को मेमोरेंडम टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, स्पेसिफाई करता है द बाय लॉज ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर इट्स बाय लॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस।
ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि कैसे मैनेजमेंट को हमें चलाना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी जो कि ऑल्टर्ड हो टाइम टू टाइम किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के को देखते हुए। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल, सेक्शन 5 कंपनी एक्ट में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं आर्टिकल्स के। टेबल एफ है कि आर्टिकल ऑफ अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, आर्टिकल ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, article of a company limited by guarantee and not having share capital, article of an unlimited company and having share capital, article of an unlimited company and not having share capital. As per section 5 subsection 1 of the Companies Act 2013, ये कंपलसरी है कि जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास अपना खुद का आर्टिकल होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस की बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि कोई डॉक्यूमेंट जो कि डिस्क्राइब करे या फिर डिस्क्राइब्ड हो या इशूड हो एज अ प्रोस्पेक्टस और उसके अंदर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आता हो जिसे जो कि सेक्शन 32 में आता है, और शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो जो कि सेक्शन 31 में आता है, या फिर कोई नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट इनवाइट करता हो डिपॉजिट्स को फ्रॉम पब्लिक और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। फीचर्स और एसेंशियल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये एक डॉक्यूमेंट है राइटिंग फॉर्म में। ये इनवाइट करता है कि सब्सक्रिप्शंस को टू शेयर्स और डिबेंचर्स और इनवाइट डिपॉजिट्स। aforesaid invitation is made to the public को invitation दिया जाता है। invitation must relate to shares और debentures, invitation हमारा shares और debentures से related होता है। invitation must be made by or on behalf of the company or in relation to an intended company। डायरेक्टर की बात करते हैं कि कंपनी डायरेक्टर क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो टोटली डिफरेंट होता है अपने सोल प्रोप्राइटरशिप से या पार्टनरशिप से। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो एक इंटरेस्टेड पर्सन के हैंड्स में होता है जो कि एक सेपरेट बॉडी होती है अपार्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर और ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ट्रांसफ़र करता है राइट अपने कि वो मैनेज करे, कंट्रोल करे कंपनी के अफेयर्स टू एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के। डायरेक्टर की मीनिंग की बात करते हैं तो डायरेक्टर एक पर्सन होता है जो कि ऑक्यूपाई करता है पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 में कि डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टर जो कि अपॉइंट करा गया हो बोर्ड ऑफ अ कंपनी के लिए। Who can be appointed director, सेक्शन 149 प्रोवाइड करता है कि ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, खाली इंडिविजुअल्स ही अपॉइंट करे जा सकते हैं डायरेक्टर के लिए। इट मीन्स कोई भी बॉडी, कॉरपोरेट, एसोसिएशन या फिर फर्म जो कि कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द डायरेक्टर इज़ नॉट इंडिविजुअल। अगर डायरेक्टर इंडिविजुअल ना हो तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि हर पब्लिक कंपनी में जितनी पब्लिक कंपनीज हैं उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर होना चाहिए। एक्ट फिक्स करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं, बट कंपनी अपॉइंट कर सकती है मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, सेक्शन 152 प्रोवाइड करता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर एज पर द प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। Then resident director, then women directors, independent directors, small shareholder director, deemed director, alternative directors, nominee director and casual directors। नोटिस की बात करें तो जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड मीटिंग के लिए is that all those who are concerned with business of the meeting are entitled to attend it, are communicated of the date, time and business of the meeting. Such a communication is called notice of the meeting। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड मीटिंग की, वो होती है नोटिस। नोटिस मस्ट बी गिवन एट लीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द जनरल मीटिंग एंड एट लीस्ट 7 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग। नोटिस देनी चाहिए हमें, जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन्हें 21 डेज पहले बिफोर
द एनुअल जनरल मीटिंग और 7 days पहले बिफोर द बोर्ड मीटिंग. एवरी नोटिस ऑफ अ कंपनी मस्ट स्पेसिफाई द प्लेस, डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग. जितनी भी नोटिस हों उसमें ये साफ साफ क्लियर होना चाहिए कि किस जगह पे कौन से दिन और कितने टाइम के लिए मीटिंग होगी. नोटिस मे बी सेंड टू अ मेंबर आइदर पर्सनली और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. नोटिस उस मेंबर को पर्सनली या फिर पोस्ट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज देनी चाहिए. लेंथ ऑफ द नोटिस not less than 21 clear days notice in writing or through electronic mode. 21 days से कम नहीं होने चाहिए. या तो आप नोटिस को राइटिंग के फॉर्म में भिजवाएं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड. शुड बी गिवन टू द मेंबर टू कॉल अ जनरल मीटिंग, एक जनरल मीटिंग के लिए. इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एट least 14 days clear notice is required instead of 21 days. In case of board meeting, अगर board meeting होती है तो not less than 7 days. बिजनेस एट मीटिंग्स, एजीएम, ईजीएम. एजीएम ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस के लिए होता है. ईजीएम और स्टेटरी मीटिंग हमारे ऑल बिजनेस के लिए होते हैं और ऑल बिजनेसेस स्पेशल होते हैं. ये कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन. EGM explanatory statement must be annexed to the notice. Full text of resolution must be given and notice must indicate that the business is special. क्वेरम की बात करें, पब्लिक कंपनी एंड एनी अदर कंपनी 5 मेंबर्स होने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए एक्सक्लूडिंग प्रॉक्सीज. इफ नंबर ऑफ द मेंबर्स आर अप टू 1000. 15 मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए इफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर देन 1000 to 5000. 30 members if number of members are more than 5000. 2 members personally present होने चाहिए excluding proxies. Proxy. A word proxy may mean any of the following two things: a person appointed to represent another and vote at the meeting on behalf of another. प्रॉक्सी का मतलब होता है कि एक पर्सन जो कि अपॉइंट करा गया हो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और पर्सन को उसके बिहाफ पे वोट देने के लिए. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी एंड हिज राइट्स. सेक्शन 105 ऑथराइज करता है कि हर एक मेंबर जो कि अपॉइंट करा गया हो अनदर मेंबर के लिए एज अ प्रॉक्सी, वो अटेंड और वोट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ. खुद के अलावा किसी के लिए भी वो वोट कर सकते हैं अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स अदरवाइज. अ मेंबर ऑफ अ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल कांट अपॉइंट अ प्रॉक्सी. मेंबर ऑफ अ कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वो प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. Requirement as to instrument of proxy. Proxy must be deposited within 48 hours. 48 hours के अंदर आप proxy को deposit करिए. Canvassing by directors for proxy is prohibited. Winding up of company. Winding up and dissolution of the company is not the same thing. Winding up और dissolution एक चीज़ नहीं होती है. Company is dissolved immediately. अगर एक company immediately ख़त्म हो जाए on the commencement of winding up proceeding. Winding up proceeding होते होते winding up is the prior stage and dissolution is the next. Winding up prior stage होती है पहली stage और dissolution next stage होती है. डिफरेंस की बात करें तो वाइंडिंग अप the asset of the company are sold and the proceeds are utilized in paying off the debts and other liabilities of the company. वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि जब हम सारे एसेट्स को अपने बेच दें और सभी मतलब डेप्ट को और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दें तो वो हमारा वाइंडिंग अप होता है. डिसोल्यूशन एक लीगल एग्जिस्टेंस है कि कंपनी इज ब्रॉट टू एन एंड बाय डिसोल्यूशन. जब हम कंपनी को बंद कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं. स्टेज ये वाइंडिंग अप हमारी फर्स्ट स्टेज होती है टर्मिनेट करने के लिए कंपनी को और डिसोल्यूशन फाइनल स्टेज होती है. रोल ऑफ लिक्विडेटर्स. वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स आर कैरिड आउट बाय एन ऑफिशियल लिक्विडेटर. एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है कंपनी का. डिसोल्यूशन में कोई भी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं लिक्विडेट करी जाती हैं. रोल ऑफ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स प्रूव करते हैं कि उनके डेप्ट जो हैं वो वाइंड अप हो चुके हैं. क्रेडिटर्स कांट प्रूव देयर डेप्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. Modes of winding up. Under the Companies Act, winding up by tribunal and under the Insolvency and Bankruptcy Code. Winding up by tribunal होता है और winding up by the Insolvency and Bankruptcy Code. So hereby this topic ends. Thank you.